हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अली ऑनलाइन सॉल्यूशन। देखिए, 2 सैम्पल पेपर हम कर चुके हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है, रिवीजन करने के लिए आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। ये सैम्पल पेपर 3rd स्टार्ट हो रहा है, जिसका सेक्शन ए स्टार्ट होगा। ठीक है, वही 3 घंटे का क्वेश्चन है। इसमें 1 से 6 क्वेश्चन इसमें सेक्शन ए में होते हैं, तो उन क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। आकृति में बहुपद पी एक्स का ग्राफ दिया गया है। पी एक्स के शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। सीधा पूछ लिया आपको पी एक्स की संख्या को। तो पी एक्स देखिए कहाँ है, पी एक्स ये है, एक्स का मान पूछ रहा है ना। तो ये जो ग्राफ बन रहा है, ये आपका ग्राफ जो बन रहा है वो इस तरीके से देखिए, पी पर कहाँ कट कर रहा है, यहाँ पर। तो पी एक्स के शून्यांकों की संख्या 1 है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को एक बिंदु पर ही प्रतिच्छेद करना है। किसी एक बिंदु पर ही प्रतिच्छेद कर रहा है ना, तो इसलिए 1 हो गया। चलिए दूसरा, आकृति में यदि AD 4 सेंटीमीटर, आकृति देख रहे हैं आप, AD 4 सेंटीमीटर है, BD 3 सेंटीमीटर है और CB कितनी है 12 सेंटीमीटर। तो cot 30 की वैल्यू ज्ञात कीजिए। cot क्या होता है, B/P होता है। cot थीटा जो होता है हमारा B/P होता है, यानी आधार बटे में लंब। तो कौन सा हम लेंगे, थीटा यहाँ पर है, ठीक है, थीटा हमारा यहाँ पर है। तो इसको देखिए सॉल्व कीजिए। तो हम लेंगे समकोण ADB। तो ये हो जाएगा हमारे पास, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। AB का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर। ADB क्या लिया, ADB ये लिया ना, ADB। तो हम पहले क्या निकाल लेते हैं, ये निकाल लेते हैं। क्यों, क्योंकि हमें B तो पता है मगर P नहीं पता। तो P निकालने के लिए इसके सामने वाला ये थीटा के निकाल लेंगे। AB का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा, AB 5 हो जाएगा। तो कॉट क्या होता है, B/P, यानी BC बटे में AB। ठीक है ना। अब हमारे पास BC कितना है, देखिए 12 है ना, ये 12 है ना B और AB हमने निकाला अभी 5। बस ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको समझने के लिए आप वर्कशीट देख सकते हैं। वर्कशीट जो 10th की आ रही है आपके ग्रुप में भेजा जा रहा है। ठीक है, वही बहुत सिंपल है और बिल्कुल बेसिक कराया जा रहा है। अगर आप वर्कशीट की एक्सरसाइज कर लेती हैं तो आपकी एक प्रैक्टिस हो जाएगी और प्रैक्टिस से आपको बहुत कुछ आ जाएगा। सिंपल से क्वेश्चन है उसमें। आकृति में O केंद्र वाले वृत्त के बिंदु C पर PQ जो है एक आपकी स्पर्श रेखा है। यदि AB व्यास है तथा कोण CAB कितना हो गया, 30 हो गया। ये 30 हो गया। तो त्रिभुज, तो कोण PCA ज्ञात कीजिए। PCA ज्ञात कीजिए ये। तो ACB कितना होगा, 90। अर्धवृत्त का बना कोण ACB। ठीक है, यहाँ पर ये 90 का कोण बन जाएगा। तो हमने त्रिभुज ले लिया ABC, तो CAB प्लस ACB ये 30 है, ये 90 है। अर्धवृत्त के बना कोण ये हमारा कितना हो जाता है, 90 हो जाता है। ठीक है ना। तो 90 3 120, 180 में से घटा दिया कितना आया, 60। CBA ये आ गया हमारे पास 60। ठीक है, अब देखिए PCA बराबर CBA वैकल्पिक रेखाखंड में बने कोण होते हैं। तो PCA क्या हो जाएगा हमारे पास, 60 डिग्री का ही कोण हो जाएगा। ये जो है इस तरीके से है। ठीक है ना। तो ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। वैकल्पिक रेखाखंड के बने हुए कोण हैं, तो इस वजह से ये दोनों बराबर होंगे। किस मान के लिए एक समांतर श्रेणी को क्रमागत पद ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है, जैसा कि हम जानते हैं, A2 - A1 A3 - A2। हम D निकालने के लिए क्या करते हैं, इसमें से ये माइनस करेंगे, इसमें से ये माइनस करेंगे। तो देखिए दूसरे वाले में से पहले वाले को घटाया, ठीक है, और समांतर श्रेणी के क्रमागत पद होंगे तो D बराबर तो होंगे। तो तीसरे वाले में से दूसरे वाले को घटा दिया। तो इसमें से आप घटाएंगे तो क्या आएगा, ये K 2 के में से K घटेगा, K आ जाएगा 9, एक माइनस का ये 10 हो जाएगा। ये और इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 और 1 8 हो जाएगा। तो K का मान आ गया 18। क्योंकि ये कह रहा है कि ये समांतर श्रेणी है, तो समांतर श्रेणी में D का मान क्या होगा, बराबर होगा, यानी D1 बराबर D2 होगा। और D1 कैसे निकालते हैं,
दूसरे पद में से पहले वाले पद को घटा दीजिए। D2 कैसे निकालते हैं, दूसरे वाले पद में से दूसरे वाले पद को घटा दीजिए, ठीक है ना, दोनों बराबर आएंगे। पांचवा क्वेश्चन, एक दीवार के साथ लगी सीढ़ी क्षैतिज रेखा के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। अब देखिए क्षैतिज क्या होता है, क्षैतिज इसे बोलते हैं और ऊर्ध्वाधर इसे बोलते हैं, ठीक है ना। ये हमारी क्या क्षैतिज है, जिसे इंग्लिश में हम हॉरिजॉन्टल कहते हैं, और ये हमारा वर्टिकल होता है, ये हॉरिजॉन्टल होता है। हिंदी में इसे क्षैतिज बोलते हैं इस वाले को। तो क्षैतिज रेखा के साथ ही बना रहा है ये 60 डिग्री का कोण, ठीक है ना। क्षैतिज रेखा के साथ बना रहा है, ये क्षैतिज रेखा है तो इसके 60 डिग्री का कोण बनाती है। यदि सीढ़ी का पाद दीवार से 2.5 मीटर दूरी पर है, यानी कोना, ये कोना जो है इसके सीढ़ी के इससे कितना 2.5 मीटर है, ठीक है ना। तो सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए, हमें ये निकालना है h, यानी कर्ण निकालना है। तो हमारे पास क्या दे रखा है उसके अनुसार ही निकालते हैं। हमारे पास b दिया हुआ है, h निकालना है। तो b बटे में h जो होता है हमारा cos थीटा होता है, तो ये हमें पता लगे कि cos लगेगा, तो cos 60 का मान AB बटे में AC, तो AC आराम से निकल जाएगा आपके पास 5 सेंटीमीटर, ठीक है। गुना कर देंगे 2.5 को 2 से। छठा क्वेश्चन, 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई ताश की गड्डी में से यानी रैंडमली एक पत्ता निकाला गया। प्रत्येक ज्ञात कीजिए कि निकाला गया पत्ता ना तो लाल रंग का और ना ही एक बैगनी होगा। बेगम है, बैगनी नहीं बेगम है, बेगम का भी पत्ता होता है ना। तो देखिए कुल परिणाम कितना होगा 52, ना लाल रंग का पत्ता हो ना बेगम वाला पत्ता हो, तो प्रोबेबिलिटी क्या हुई, लाल रंग के पत्ते कितने होंगे 26, बेगम कितने होंगे 4, लाल रंग का बेगम कितना होगा 2, ठीक है ना। तो ये इसको आप सॉल्व कर लेंगे, तो 26 + 4 30 में से 2 गया 28 बटे 52, ठीक है। 28 बटे 52 में से 1 घटा दिए। ना होने की प्रवृत्ति क्या होती है, ना होने की प्रवृत्ति के लिए आप 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट को घटा देते हैं, ठीक है ना। तो आपका निकल के आ जाता है, 1 में से 1 घटा देंगे तो आपके पास आ जाएगा 6 बटे में 13। ओके, थैंक यू।